सो लीनियर रिग्रेशन इट मीन्स इसका मीनिंग क्या होता है, मेथड ऑफ प्रेडिक्टिंग द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल व्हेन वैल्यूज ऑफ ऑल अदर वेरिएबल्स आर नोन। फॉर एग्जांपल अगर x एंड y हमारे पास है, ओके तो अगर x की वैल्यू पता है 214 होता है एंड y की वैल्यू 502, फॉर एग्जांपल अगर ऐसा करके है, तो अगर मैं पूछ लूँ कि y अगर 50 रहेगा तो x कितना रहेगा, राइट ना। या अगर x पूछ लूँ, अगर x दिया है 15 तो y कितना रहेगा। तो ये हम लोग लीनियर रिग्रेशन में यूज़ करते हैं फाइंड आउट करने के लिए। तो वहीं पे लिखा है कि वैल्यू ऑफ ऑल इफ द वैल्यू ऑफ ऑल अदर वेरिएबल्स आर नोन, अगर सब हमें पता है पहले से, अगर हमें वैल्यू ऑफ x एंड y कुछ वैल्यू हमें अगर पहले से पता है, तो अगर हमें किसी का प्रेडिक्ट करना रहेगा, किसी का वैल्यू अगर हमें फाइंड आउट करना रहेगा, ओके तो हम लोग उसको लीनियर रिग्रेशन के मेथड यूज़ करके हम लोग उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर, ये हो गया मीनिंग। अब इसमें ना तो टोटल 3 एक्सरसाइज है, 3.1, 3.2, 3.3। तो 3.1 में आपको मैं मेथड एंड एक एक दो एग्जांपल्स जो आईएमपी क्वेश्चन है एज ए आईएमपी समझ के उसको पढ़ना, क्योंकि आईएमपी क्वेश्चन ही मैं कराने वाला हूँ। एंड कैसे करते हैं, मेथड क्या है, फॉर्मूला क्या है, ये सब कुछ मैं इस वीडियो में आपको याद करा के दे दूँगा। तो पहले हम लोग बात करते हैं 3.1 में, एक्सरसाइज 3.1 में क्या दिया है क्या नहीं दिया है, पहले हम लोग ये बात करते हैं। तो एक्सरसाइज 3.1 में हम लोग को लीनियर रिग्रेशन फाइंड आउट करना रहेगा। अब लीनियर रिग्रेशन दो टाइप का होता है, एक LR मीन्स लीनियर रिग्रेशन ऑफ x ऑन y, ये पहले फाइंड आउट करेंगे, इसका फॉर्मूला देखेंगे, ओके। एंड टाइप 2 क्या है, लीनियर रिग्रेशन ऑफ y ऑन x, ओके। अभी आपको एग्जाम में ना एग्जाम में कोई अगर मान लो दोनों पूछता है, फाइंड आउट लीनियर रिग्रेशन ऑफ x ऑन y एंड फाइंड आउट लीनियर रिग्रेशन ऑफ y ऑन x, अगर ऐसा करके फाइंड आउट करने के लिए आपको बोलता है, ओके तो उसका मेथड क्या है, उसका फॉर्मूला क्या है, ये स्टेप बाय स्टेप याद करना है, आपको समझना है। अगर एक का फॉर्मूला मेथड याद हो गया तो सेकंड का ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, ओके कंपेरिजन करके। एंड आगे इसके आगे क्या पूछता है वो भी मैं आगे बताता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग एक देख लेते हैं कि लीनियर रिग्रेशन ऑफ x ऑन y होता क्या है एंड लीनियर रिग्रेशन ऑफ y ऑन x होता क्या है, ओके उसका फॉर्मूला क्या है। तो लीनियर रिग्रेशन ऑफ x ऑन y मीन्स x किस पे डिपेंड है, y पे, x किस पे डिपेंड है, y पे, ओके। यहाँ पे लीनियर रिग्रेशन ऑफ y ऑन x मतलब y डिपेंड है किस पे, x पे। तो यहाँ पे लीनियर रिग्रेशन ऑफ x ऑन y क्या बनेगा, फॉर्मूला x इज इक्वल टू a प्लस ओके bxy y, यहाँ पे हम लोग डैश ले लेते, क्लियर। एंड यहाँ पे लीनियर रिग्रेशन ऑफ y और x का फॉर्मूला क्या बनेगा, कैपिटल Y इज इक्वल टू a प्लस b yx। अभी ये फॉर्मूला है, ये लीनियर रिग्रेशन ऑफ x ऑन y एंड y ऑन x का है। अब पहले एक पर्टिकुलर हम लोग बात कर लेते हैं। अब देखो याद कैसे रहेगा ये, अब यहाँ पे देखो x है तो यहाँ पे क्या लिखा हमने x, नॉर्मली हम लोग इसको b से डिनोट करते हैं, इसको byx को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, हम लोग byx को हम लोग b से डिनोट करते हैं। एंड टेक्स्ट बुक में कहीं दिया रहेगा bxy को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, b डैश से, ओके। ये तो वेरिएबल है ना, नंबर है कोई भी, तो a ले लिया, यहाँ पे क्या ले लिया, a डैश ले लिया, ओके। अब byx ये लीनियर रिग्रेशन है, ओके, y इज इक्वल टू a प्लस byx। याद कैसे करना है, यहाँ पे y ऑन x है इसलिए yx आया, y ऑन x है इसलिए क्या आया, यहाँ पे yx आया, तो yx आया। अभी आपको पता है y ऑन x, y डिपेंड है किसके ऊपर, x के ऊपर, मतलब x की वैल्यू हमें अगर पूछ दिया है तो हम लोग y फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूला बनेगा y इज इक्वल टू a प्लस byx मल्टीप्लाई बाय x, ओके। तो byx है तो x से आपको ये ध्यान में रखना है, ये सेम रहेगा, ओके। आपके टेक्स्ट बुक में रॉन्ग दिया है, यहाँ पे bxy लिखा है, आपके टेक्स्ट बुक में रॉन्ग दिया है, यहाँ पे क्या लिखा है, bxy लिखा है, तो उसको थोड़ा करेक्शन कर लेना, ओके। अब हमें क्या करना है, हमें अगर a की वैल्यू एंड byx की वैल्यू मिल गई, a की वैल्यू फॉर एग्जांपल 2 मिल गया एंड byx की वैल्यू फॉर एग्जांपल 3 मिल गया, तो 3 मल्टीप्लाई बाय x, ये मल्टीप्लाई है, ओके, 3 मल्टीप्लाई बाय x, तो ये क्या हो गया, लीनियर रिग्रेशन। अब लीनियर क्यों बोलते हैं हम लोग, क्योंकि यहाँ पे जो वेरिएबल है x एंड y, y x, ओके,
तो वेरिएबल है उसके पावर में क्या है 1 है ना, तो इसलिए क्या हो गया लीनियर हो गया, राइट ना। लीनियर का आपको तो पता है ना स्टैंडर्ड फॉर्म ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी। ओके, आपका 10th में फर्स्ट चैप्टर था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ओके, तो ये लीनियर इक्वेशन है। ओके, लीनियर रिग्रेशन है, ठीक है। अब यहाँ पे ये तो मैंने एग्जांपल दिया, तो अपने को a फाइंड आउट करना है एंड बी वाई एक्स फाइंड आउट करना है। फाइंड आउट करके लाके यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे, हम लोग को लीनियर रिग्रेशन इक्वेशन मिल जाएगा, बस और कुछ नहीं करना है। अब इसमें बी वाई एक्स पहले फाइंड आउट करते हैं, तो बी वाई एक्स फाइंड आउट करने के लिए दो फार्मूला है। तो पहले एक फार्मूले की बात करते हैं हम लोग। तो इसमें फार्मूला क्या है, समेशन ऑफ एक्स वाई माइनस एन एक्स बार वाई बार अपॉन समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एन एक्स बार का स्क्वायर। ओके, अभी ये याद कैसे रहेगा फॉर्मूला, अभी आपको मैं बाद में बताता हूँ। ओके, तो बी वाई एक्स का फॉर्मूला क्या है, समेशन ऑफ एक्स वाई माइनस एन एक्स बार वाई बार। एक्स बार वाई बार क्या होता है, एक्स बार मतलब मीन ऑफ एक्स एंड वाई बार मतलब मीन ऑफ वाई होता है। तो ये कैसे निकालते हैं, एक्स बार अगर मान लो एग्जाम क्वेश्चन में नहीं दिया तो आपको फाइंड आउट करना है, तो एक्स बार फाइंड आउट कैसे करते हैं, एक्स बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स, मतलब जितना भी एक्स दिया रहेगा उसको क्या करेंगे प्लस करेंगे एंड डिवाइड में क्या कर देंगे नंबर, कितने नंबर्स हैं। ओके, एंड वाई बार कैसे निकालते हैं, वाई बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ वाई डिवाइड बाय एन, ऐसा करेंगे। मीन आपको दिया नहीं रहेगा, आपका एक्स जो दिया रहेगा डेटा, एक्स का डेटा दिया रहेगा, सबको प्लस करना। ओके, एंड डिवाइड बाय कितने नंबर्स हैं, 5 नंबर्स है, तो डिवाइड बाय 5 कर देंगे। वैसे सेम वाई का मीन कैसे निकालेंगे, वाई का जो डेटा दिया रहेगा उसको प्लस कर लेना एंड डिवाइड बाय एन कर लेना, नंबर कर लेना, आपको वाई बार मिल जाएगा। ओके, अभी एग्जाम्पल मैं सॉल्व करूँगा तो आपको पता ही चल जाएगा, फिलहाल मैं फॉर्मूला याद करा रहा हूँ। ओके, अब ये हो गया बी वाई एक्स, अपने को ये फॉर्मूला में जो भी है डेटा, यहाँ पे जो भी रिक्वायरमेंट है, ये हम लोग एक्स वाई का जो डेटा दिया रहेगा उससे हम लोग ये सब फाइंड आउट करेंगे, लाके रिप्लेस कर देंगे एंड हम लोग को बी वाई एक्स की वैल्यू मिल जाएगी, राइट ना। अभी ए फाइंड आउट करना रहेगा, तो ए फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या बनेगा, वाई बार माइनस बी वाई एक्स एक्स बार। ए फाइंड आउट करने के लिए वाई बार माइनस बी वाई एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स बार। अब बी वाई एक्स आपने यहाँ से फाइंड आउट किया, वही वैल्यू जो मिलेगा वहाँ पे लाके रिप्लेस कर लेना। एक्स बार वाई बार की वैल्यू तो आपको यहाँ पे भी यूज़ हुआ है, वही वैल्यू यहाँ पे पुट करना और उसके बाद फिर ए की वैल्यू मतलब पुट करके सॉल्व करोगे आपको ए मिल जाएगा। अभी ये याद कैसे करना है, अभी देखो सिंपली मैंने क्या बताया, y ऑन एक्स है मतलब y एक्स है ना, तो y एक्स यहाँ पे भी लिखा, y एक्स यहाँ पे भी लिखा, y एक्स यहाँ पे लिखा। जब y एक्स यहाँ पे लिखा तो x लास्ट में है ना, इसलिए x बार आया। बच्चे लोग कभी कभी कंफ्यूज हुआ क्या ऐसा लिख देते हैं एक्स बार माइनस बी वाई एक्स वाई बार, तो ये रॉन्ग है। ओके, याद कैसे रहेगा, यहाँ पे x है ना तो यहाँ पे x बार आया, यहाँ पे x है तो यहाँ पे क्या है x बार आया। ओके, अब इसका फॉर्मूला देखोगे आप ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। ओके, अभी हम लोग को बी एक्स वाई निकालना है, बी एक्स वाई फाइंड आउट करना है। तो बी एक्स वाई फाइंड आउट करने के लिए ऊपर वाला जो ये लाइन है ना, ये ऊपर वाला सेम लाइन आएगा यहाँ पे, समेशन ऑफ एक्स वाई, ओके कैपिटल में लिखो या स्मॉल में लिखो चलेगा, माइनस एन एक्स बार वाई बार, स्मॉल में लिखोगे तो बेटर रहेगा। ओके, सेम मैंने लिख लिया, क्योंकि हम लोग मैं सब सॉल्व कराऊंगा। जो कैपिटल एक्स का डेटा दिया रहेगा ऐसा करके, आपको कैपिटल वाई का डेटा दिया रहेगा ऐसा। ओके, जो भी डेटा दिया रहेगा तो हम लोग ये कैपिटल एक्स को स्मॉल एक्स ले लेंगे एंड कैपिटल वाई को हम लोग क्या ले लेंगे, स्मॉल वाई ले लेंगे। आई नहीं लगाएंगे तो भी चलेगा, ऐसे कोई मैटर नहीं करता है, बट लगा दोगे तो भी बेस्ट रहेगा। यहाँ पे हर जगह आई, ओके आई, और नहीं लगाओगे तो भी चलेगा, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब ये ऊपर वाला सेम हो गया बी वाई एक्स का एंड बी एक्स वाई का, ऊपर वाला न्यूमरेटर का पार्ट सेम है। डिनोमिनेटर में क्या करना है, यहाँ पे मैंने x था लास्ट में, क्योंकि y ऑन x x है, इसलिए ये दोनों किस में लिखा है, x में लिखा है, राइट ना। अब सेम यहाँ पे क्या है, x ऑन y है, मतलब x है फिर y है ना, y है यहाँ पे, तो y हम लोग क्या करेंगे सेम लिखेंगे, सिर्फ x के जगह पे क्या रिप्लेस करेंगे, y रिप्लेस कर देंगे। तो x के जगह पे y रिप्लेस कर दो, तो वाई स्क्वायर माइनस एन वाई बार स्क्वायर। ओके, तो सेम आपको ये याद किया तो ये वाला ऑटोमेटिक याद हो गया। कैसे याद करना है, यहाँ पे x है तो नीचे x आया, यहाँ पे y है तो वहाँ नीचे y आया, दोनों सेम दिख रहा है फॉर्मूला। नोमिनेटर तो 100% सेम है,
डिनोमिनेटर में यहाँ पे y है तो y आ गया, वहाँ पे x है तो क्या आ गया, x आ गया, बस। ओके, अब इसका a डैश भी निकालना रहेगा अपने को, a डैश निकालना रहेगा तो a डैश निकालने का ये इसको इंटरचेंज कर दो, x बार को यहाँ पे y बार को वहाँ पे कर दो बस। तो x बार माइनस b जो फाइंड आउट किया वो लिखना है इंटू y बार। यहाँ पे भी याद हो जाएगा y है तो यहाँ पे y बार आएगा, तो सिंपली आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, x बार लिखना ही पड़ेगा। तो लॉजिकल थिंकिंग लगाते हैं तो उससे हमें क्या हो जाता है, फॉर्मूला हमें ऑटोमेटिक याद हो जाता है। सिंपल सा लॉजिक यूज़ करना है बस। यहाँ पे y है तो y बार सिंपली आएगा, यहाँ पे x बार, यहाँ पे x है तो यहाँ पे x बार है, सिंपली यहाँ पे आपको लॉजिकल पता चल जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा, y बार आएगा, बस खत्म। तो हम लोग को सिर्फ इतना ही करना था। ओके, तो अभी ये जो वैल्यू मिला, ये वैल्यू इसके अंदर रिप्लेस करोगे, आपको लीनियर रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x मिल गया। एंड ये दो वैल्यू जो मिला बी एक्स वाई एंड ए डैश, यहाँ पे रिप्लेस कर दोगे, आपको लीनियर रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y मिल जाएगा, बस खत्म, इतना ही करना है। और लास्ट में आपको दिया रहेगा, अभी जैसे मान लो लीनियर रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y आपने फाइंड आउट किया, तो लास्ट में दिया रहेगा फाइंड आउट व्हेन y इज इक्वल टू 50, तो x की वैल्यू क्या रहेगा। ओके, फॉर एग्जाम्पल ये आया 3, ये आया 2, ओके, तो हम लोग 2 3 यहाँ पे रिप्लेस कर देते, x इज इक्वल टू 2 + 3y, ऐसा है राइट ना। यहाँ पे ये 2 रिप्लेस कर दिया, यहाँ पे 3 रिप्लेस कर दिया, तो ये लीनियर रिग्रेशन इक्वेशन मिल गया अपने को, लीनियर रिग्रेशन इक्वेशन मिल गया। ओके, जब लीनियर रिग्रेशन इक्वेशन मिल गया तो यहाँ पे क्या बोला है, व्हेन y इज इक्वल टू 50, मतलब y की जगह पे आप क्या रिप्लेस करोगे, 50, तो 2 + 3 × 50 ऐसा रिप्लेस कर दोगे। 50 × 3 कितना हो गया, 150, 150 + 2 कितना हो गया, 152, तो ये x की वैल्यू आपको मिल जाएगी। ओके, ऐसा इसमें भी सेम करना रहेगा। फॉर एग्जांपल ये मिला 4, ये मिला 1, तो हमने क्या किया, यहाँ पे रिप्लेस कर दो, y इज इक्वल टू 4 + 1 × x, राइट ना। यहाँ पे अगर दिया है व्हेन x इज इक्वल टू 10 फाइंड आउट y, एस्टिमेट y, ऐसा करके लिखा रहेगा। ओके, क्योंकि y रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x हमने फाइंड आउट किया, तो सिंपली क्या करोगे, x की वैल्यू जो दिया है वहाँ पे रिप्लेस कर दो, 4 × 1 × 10, तो कितना रहेगा, 10 × 1 10, 10 + 4 14, तो आपको y की वैल्यू क्या हो गया, मिल जाएगा। ऐसे ही लास्ट एक स्टेप आपको सिर्फ एक्स्ट्रा करना रहेगा, बस ये हो गया। अब ना ये तो जब x और y का जो डेटा दिया रहेगा स्मॉल नंबर रहेगा, तब हम लोग by(x) एंड bxy की जो फॉर्मूला दिया है ये वाला हम लोग यूज़ करेंगे। जब स्मॉल मतलब लेस देन 20 दिया रहेगा तब। अगर ज़्यादा लार्ज नंबर है, 82 दिया है, 85, 72, 75 ऐसा करके xy का डेटा दिया है, तो उस टाइम आप क्या करोगे, दूसरा फॉर्मूला यूज़ करोगे इसका। ओके, सब सेम रहेगा, बाकी सब सेम रहेगा, सिर्फ ये by(x) एंड bxy का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। क्लियर, ये रफ कर देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लेना इसके पहले। ओके, तो फॉर्मूला क्या बनेगा यहाँ पे, समेशन ऑफ x - x बार y - y बार डिवाइड बाय, ओके सेम लिख लेते ऊपर, x - x बार y - y बार अपॉन, ठीक है। ऊपर का न्यूमरेटर का सेम जाएगा दोनों में। नीचे क्या रहेगा, नीचे दोनों टाइप का मैं क्वेश्चन सॉल्व करने वाला हूँ, ये टाइप का भी और दूसरा वाला जो फॉर्मूला वो टाइप का भी, दोनों टाइप का एक एक एग्जांपल आपको सॉल्व करूँगा। उसको अच्छे से प्रैक्टिस करके अच्छे से याद कर लेना। जब वो सबको याद कर लोगे तो उसका आपको मेथड भी याद हो जाएगा, उसका आपको फॉर्मूला भी याद हो जाएगा। ओके, और नीचे क्या, यहाँ पे x है ना, तो इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, समेशन ऑफ x - x बार का होल स्क्वायर। यहाँ पे क्या है, y है लास्ट में, तो क्या आएगा, वही सेम आएगा, सिर्फ यहाँ पे y हो जाएगा, y - y बार का होल स्क्वायर, बस इतना। बाकी ये निकालने का एंड a डैश निकालने का फॉर्मूला क्या है, सेम है। ये कब यूज़ करेंगे फॉर्मूला, जब लार्ज नंबर दिया रहेगा। फॉर एग्जांपल अगर एक्स वाई का डेटा दिया है ऐसा, 50 दिया है, 60 दिया है, 72, 87 दिया है, 92, ओके 90, ऐसा करके डेटा दिया, लार्ज नंबर दिया रहेगा, बड़ा नंबर दिया रहेगा, तब जहाँ पे आप स्क्वायर करने जाओगे या मल्टीप्लाई करने जाओगे तो वो बहुत टाइम कंज्यूम करेगा, इसलिए तो हम लोग ये फॉर्मूला वहाँ पे यूज़ करेंगे। अब ये कैसे करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम लोग ये एक्सरसाइज 3.1 में इतना ही है। लीनियर रिग्रेशन इक्वेशन फाइंड आउट करना है ऑफ y ऑन x, एंड सेकंड क्या रहेगा, लीनियर रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y। दो ही क्वेश्चन, दो ही टाइप का है। ओके, अब इसके बाद हम लोग 3.2 में देखते क्या है। 3.2 में आपको एक एग्जांपल खाली ले लेता हूँ, x
वाई, मीन दिया रहेगा एंड स्टैंडर्ड डेविएशन दिया रहेगा। ओके, मीन दिया रहेगा, स्टैंडर्ड डेविएशन दिया रहेगा। एक्स का मीन फॉर एग्जांपल 4 दिया है, वाई का मीन फॉर एग्जांपल 6 दिया है, स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर एग्जांपल 3 दिया है, यहाँ पे 4 दिया है। ओके, ऐसा करके दिया है। ओके, अब मीन क्या होता है? मीन ऑफ एक्स, मीन ऑफ एक्स को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्स बार बोलते हैं। कितना दिया है? 4। मीन ऑफ वाई कितना दिया है? 6। वाई बार कितना दिया है? 6। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स तो हम लोग क्या बोलते हैं उसको? सिग्मा एक्स। क्या बोलते हैं? सिग्मा एक्स। सिग्मा मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन का हम लोग डिनोट करते हैं। और तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स मतलब सिग्मा एक्स कितना दिया है? 3। एंड सिग्मा ऑफ वाई कितना दिया है? स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई कितना दिया है? 4 दिया है। और यहाँ पे आपको कोरिलेशन कोएफिशिएंट दिया रहेगा। कोरिलेशन कोएफिशिएंट आपने, कोरिलेशन क्या होता है सब कुछ आपने डेटा 11th में सीखा है, राइट ना? तो कोरिलेशन कोएफिशिएंट मतलब आर, जिसको हम लोग स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया है 0.4 दिया है। जो कोरिलेशन कोएफिशिएंट की वैल्यू होती है लेस देन इक्वल टू -1 ग्रेटर सॉरी लेस देन इक्वल टू 1 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू -1, ऐसा होता है। ओके, मतलब आर की जो वैल्यू होती है -1 और 1 के बीच में, उसके इक्वल भी रहेगा। आर इक्वल टू 1 भी हो सकता है, ऐसा नहीं है। ओके, तो ये कोरिलेशन कोएफिशिएंट है, कितना दिया? 0.4। अब इसके अंदर भी आपको वो सेम फाइंड आउट करना है। सेम मतलब लीनियर रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x एंड x ऑन y। तो लीनियर रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x ये पहला ले लेते हैं। दूसरा क्या है? लीनियर रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y। ओके, 2। अब इसका भी सेम हो तो आपको फॉर्मूला पता है, y इज इक्वल टू क्या था? a प्लस बी वाई एक्स एक्स। यहाँ पे क्या था? y इज इक्वल टू x इज इक्वल टू a डैश प्लस बी एक्स वाई वाई, ऐसा करके था लीनियर रिग्रेशन इक्वेशन। अब इसमें ना बी वाई एक्स आपको फाइंड आउट करना रहेगा। सेम बी वाई एक्स फाइंड आउट करना रहेगा, यहाँ पे बी एक्स वाई फाइंड आउट करना रहेगा। ए का फॉर्मूला सेम बनेगा। ए का फॉर्मूला क्या था? वाई बार माइनस बी वाई एक्स एक्स बार था। सेम बनेगा यहाँ पे भी। यहाँ पे भी ए डैश का फॉर्मूला सेम बनेगा, एक्स बार माइनस बी एक्स वाई वाई बार। ए निकालने का फॉर्मूला सेम बनेगा। ओके, अब यहाँ पे ना जैसे अभी मैंने आपको ये बी वाई एक्स का बाकी सब सेम जाएगा। लीनियर रिग्रेशन इक्वेशन एंड ऑफ एक्स एंड वाई, वाई ऑन एक्स सेम जाएगा। और ए डैश का भी फॉर्मूला सेम जाएगा। 3 मैंने आपको बताया, तीसरा बताने जा रहा हूँ। ओके, 3.1 में 2 यूज होता है फॉर्मूला, तो दोनों मैंने बी वाई एक्स का बता दिया। अभी तीसरा बताने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या आएगा फॉर्मूला? आर मल्टीप्लाई बाय ये वाई एक्स है ना, वाई एक्स है। वाई डिपेंड किस पे कर रहा है? एक्स पे। तो नीचे एक्स आएगा, सिग्मा एक्स आएगा। यहाँ पे क्या आएगा? सिग्मा वाई आएगा। ओके, बी वाई एक्स निकालने का फॉर्मूला क्या है? तीसरा फॉर्मूला बता रहा हूँ बी वाई एक्स का, आर मल्टीप्लाई बाय सिग्मा वाई डिवाइड बाय सिग्मा एक्स। याद कैसे करेंगे? पहले वाई ऑन एक्स है, पहले वाई आता है फिर एक्स आता है। वाई डिपेंड है एक्स पे, इसलिए सिग्मा वाई ऊपर आएगा, सिग्मा एक्स नीचे आएगा। यहाँ पे एक्स डिपेंड है वाई पे, तो यहाँ पे क्या आएगा? आर मल्टीप्लाई बाय सिग्मा एक्स ऊपर जाएगा एंड सिग्मा वाई नीचे आएगा। समझा? अब ये डेटा ऐसा आपको दिया रहेगा, नहीं दिया रहेगा तो आपको एक्स वाई की जो ऐसा टेबल दिया रहेगा बना के, उससे आप लोग ये फाइंड आउट कर लोगे फॉर्मूला में रिप्लेस करके। डायरेक्ट बी वाई एक्स का वैल्यू आ गया तो ये तो सेम निकाला मैंने बताया जस्ट। फिर दोनों वैल्यू क्या करोगे? इसके अंदर क्या करोगे? रिप्लेस कर दोगे। ये दोनों फाइंड आउट करके इसके अंदर क्या करोगे? वैल्यू रिप्लेस कर दोगे। सिंपल हो गया। तो ये बी वाई एक्स बी एक्स वाई का तीसरा फॉर्मूला, थर्ड पर 3 फॉर्मूला आपको यूज़ करना है। ओके, कभी कभी आपको ना यहाँ पे वेरिएंस दिया रहेगा। क्या दिया रहेगा? वेरिएंस। फॉर एग्जांपल वेरिएंस दिया है 9 और दिया है 16, ऐसा करके। तो वेरिएंस दिया रहेगा तो आपको ना स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन का यूज़ है यहाँ पे। तो जब वेरिएंस दिया रहेगा तो वेरिएंस ऑफ एक्स ना, तो सिग्मा एक्स अपने को निकालना है। तो वेरिएंस ऑफ एक्स का अगर हम लोग स्क्वायर रूट लेंगे ना, तो हम लोग को क्या मिलेगा? स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स मिलेगा। तो यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस ऑफ एक्स कितना है? 9 है, तो कितना आ गया? 3। एंड सिग्मा वाई कैसे निकलेगा? वेरिएंस स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस ऑफ वाई, तो वेरिएंस ऑफ वाई कितना दिया? 16, तो कितना आ गया? ये 4 आ गया। तो ऐसे करके हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं सिग्मा एक्स सिग्मा वाई। ओके, अभी एक्सरसाइज 3.3। एक्सरसाइज 3.3 में आपको लीनियर रिग्रेशन इक्वेशन दिया है। ओके, फॉर एग्जांपल 2y इज इक्वल टू 4x प्लस 5, ये फर्स्ट रिग्रेशन इक्वेशन दिया रहेगा यहाँ पे पहले से। हाँ,
यहाँ पे रिग्रेशन इक्वेशन पहले से दिया है। और फॉर एग्जांपल x इज इक्वल टू 2y प्लस 3, ऐसा ये सेकंड इक्वेशन दिया है। अब 3.1 3.2 में आपको लीनियर रिग्रेशन इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए बोलेगा। ओके, तो आपको फाइंड आउट करने के लिए मैंने बताया, ओके, फाइंड आउट करके दिखाया। अब यहाँ पे 3.3 में आपको लीनियर रिग्रेशन इक्वेशन दिया रहेगा, आपको उल्टा रिवर्स आ रहे हैं हम लोग, दिया है पहले से दिया है, तो हम लोग को निकालना रहेगा x बार y बार फाइंड आउट बोलेगा मीन ऑफ x फाइंड आउट करो, मीन ऑफ y फाइंड आउट करो, और आपको r फाइंड आउट करने के लिए बोलेगा। 3 चीज़ें फाइंड आउट करने के लिए बोलेगा एक्सरसाइज 3.3 में। और तीनों एक्सरसाइज में से हर एक क्वेश्चन आता है, एक एक क्वेश्चन करके आता है तीनों एक्सरसाइज में से। तो इसलिए आपको तीनों एक्सरसाइज करना है, ऐसा नहीं कि एक्सरसाइज 3.1 कर लिया, 3.3 कर लिया, 3.2 नहीं किया, ऐसा नहीं करना। सब IMP एक्सरसाइज है तीनों में। ओके, तो अभी x बार y बार कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल है। ओके, r भी निकालना रहेगा, वो भी कैसे निकालेंगे, मेथड देख लेते हैं। ओके, और एग्जांपल जब सॉल्व करेंगे तो और अच्छे से, अभी तो फिलहाल फार्मूला मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, उसके बाद फिर एग्जांपल सॉल्व करूँगा। तो एग्जांपल सॉल्व करूँगा तो आपको बेस्ट हो जाएगा, आपका फार्मूला ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। ओके, अब x बार y बार निकालेंगे कैसे, सिंपल बहुत है। क्या करेंगे, दोनों को साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड आपको पता है, साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड या क्रैमर रूल, वो क्रैमर रूल से हम लोग जब सॉल्व करते हैं ये साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्रैमर रूल इजी है ना, तो क्रैमर रूल लगा देते हैं। क्रैमर रूल लगाया तो आपको क्या मिल जाता है, एक्स वाई मिलता था, एक्स वाई की वैल्यू मिलती थी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो एक्स की वैल्यू आती है 2 एंड वाई की वैल्यू आती है 1, फॉर एग्जाम्पल। हाँ, तो अगर मैं क्रैमर रूल यूज़ करके या साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड जो 10th में 1.1 में था, वो दोनों मेथड मैं यूज़ करके या दोनों में से कौन सा यूज़ करूँ, तो एक्स वाई की वैल्यू मिलती थी। तो जो एक्स वाई की वैल्यू मिलती थी ना, यही हमारा क्या रहेगा, एक्स बार वाई बार रहेगा। ये हमारा क्या रहेगा, एक्स बार एंड वाई बार। लेकिन आपको ना स्टार्ट करने से पहले, मेथड स्टार्ट फाइंड आउट करने से पहले आपको ना एक सेंटेंस लिखना रहेगा। सेंटेंस में ये रहेगा कि ये दोनों लाइन का जो इंटरसेक्शन पॉइंट रहता है, दोनों लाइन का हम लोग क्या फाइंड आउट करते हैं, इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड आउट करते हैं ना। तो जो इंटरसेक्शन पॉइंट रहता है दोनों लाइन का, ओके, इसी ये क्या रहता है हमारा एक्स बार और वाई बार रहता है। ऐसा करके लाइन लिख रहा है। तो एक क्वेश्चन सम सॉल्व करेंगे तभी मैं दिखाता हूँ आपको। ओके, तो एक्स बार वाई बार आ गया। अब निकालना है आर। अब आर निकालने का फॉर्मूला जो है, आर निकालने का फॉर्मूला क्या है, अंडर रूट प्लस माइनस में बी वाई एक्स एंड बी एक्स वाई को क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना। बी वाई एक्स एंड बी एक्स वाई को दोनों को मल्टीप्लाई करके अंडर रूट में ले लोगे। ओके, और बाहर क्या लिखोगे, प्लस माइनस। तो प्लस कब लिखेंगे, जब दोनों पॉजिटिव रहेगा, इसके दोनों वैल्यू आएगी वो प्लस में रहेगा तो प्लस लिखेंगे। दोनों अगर नेगेटिव आए मतलब माइनस में रहेगा तो क्या लिखेंगे, माइनस लिखेंगे। तो इसका जो मेथड है, ये तो फॉर्मूला हो गया। अभी आर कैसे निकालेंगे, तो बी वाई एक्स बी एक्स वाई आपको निकालना है। अब यहाँ से कैसे निकालना रहेगा, बी वाई एक्स एंड बी एक्स वाई कैसे निकालना रहेगा, तो बहुत सिंपल है। ओके, आर का फॉर्मूला समझा। अब फॉर एग्जांपल मुझे बी वाई एक्स निकालना है, तो मैंने इसको ले लिया, कंसीडर किया, लेट दिस इक्वेशन बी रिग्रेशन, लीनियर रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x, और इसको क्या ले लिया, बी लीनियर रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y। समझा, ऐसा करके ले लिया मैंने। ठीक है, अब इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो y की वैल्यू, हम लोग लीनियर रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x क्या होता है सर, इसके फॉर्मेट में आना चाहिए ना, a प्लस बी वाई एक्स एक्स के फॉर्मेट में आना चाहिए, राइट ना। और इसका लीनियर रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y क्या रहता है, x इज इक्वल टू a डैश प्लस बी एक्स वाई वाई, ऐसा रहेगा, राइट ना। तो उसको कन्वर्ट कर देता हूँ, मतलब 2 नहीं चाहिए ना मुझे, 2 वो साइड चाहिए, तो मैं अगर शिफ्ट करता हूँ 2 वो साइड तो क्या मिलता है, 2 आके सभी जगह क्या हो जाएगा, 2 से डिवाइड कर दे, मान लो डिवाइड कर दिया सब जगह 2 से, तो क्या मिलेगा, 2 कैंसिल एंड 2 क्या मिला, 2x प्लस 5 डिवाइड बाई 2 मिला, राइट। तो इसको मैं उसके ऐसा लिख लेता हूँ, पहले नंबर लिख लेता हूँ, y इज इक्वल टू 5/2 प्लस 2x, आगे पीछे अरेंज करके लिख सकते हैं। अभी अगर इसको कंपेयर करता हूँ लीनियर रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y के इससे, ओके, क्या मिलता है आपको, a की वैल्यू क्या मिली 5/2 एंड बी वाई एक्स की वैल्यू क्या मिली 2, कंपेरिजन करोगे तो बी वाई एक्स की वैल्यू क्या मिली 2, तो बी वाई एक्स क्या मिल गया 2, राइट। अब इसको भी सेम करेंगे, तो यहाँ पे लिखा है x इज इक्वल टू 2y प्लस 3, तो 3 को आगे लिखते हैं, x इज इक्वल टू 3 प्लस 2y,
राइट ना। अगर इसको कंपेरिजन करते इससे ए डैश प्लस बी एक्स वाई वाई, तो यहाँ पे ए की ए डैश की वैल्यू क्या मिली 3 एंड बी एक्स वाई की वैल्यू क्या मिली 2, बी एक्स वाई की वैल्यू क्या मिली 2, राइट। दोनों आ गया ना, दोनों को मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट ले लो, आपको आंसर आ जाएगा। दोनों पॉजिटिव में तो आंसर आर भी क्या आएगा, पॉजिटिव में आएगा। क्लियर। तो ये रहा फॉर्मूला, सिंपल सा, जो हम लोग एक्सरसाइज 3.3 में यूज़ करने वाले। तो